बज रहे हैं सुबह के 9 बजने वाले हैं और मैंने भी ब्लॉग पब्लिश किया है। अब दिया गई है 7:30 बजे स्कूल। और देखो मेरी कमरे की क्या हालत रखी है, देखो बेड की हालत, वो भी कुछ भी सही नहीं किया। अभी तो मैं ब्लॉग की एडिटिंग कर रही हूँ, उधर मेरी वीडियो जा रही है, वीडियो देख रही थी अपनी, वही कर रही थी। और अभी जा रही हूँ मैं, अभी दिखाती हूँ मैं क्या करने जा रही हूँ। ये दिख रहा है आपको, ये जो है ना, ये सारा जितना भी है, ये सारे कपड़े मुझे थोड़े थोड़े करके धोने स्टार्ट करने हैं। तो इन सबको मैं निकाल रही हूँ धोने के लिए। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है। अभी पहले मैं इन सबको मशीन में घुमानी शुरू करूँगी और धीरे धीरे बाकी काम निपटाऊँगी। तो पहले मैं ये सबको करने जा रही हूँ, इन सबको निकालूँगी। इसमें स्वेटर्स रखे हैं और शॉले वगैरह हैं, मोजे वगैरह हैं। तो इनमें से पहले तो जो स्कूल के कपड़े हैं वो निकालने, वो धोने हैं, तो वो करने जा रही हूँ। उसके बाद ये बेड की हालत देखो कितनी बुरी हालत रखी, दिया चली गई है, चप्पल तक ऐसे छोड़ के गई है, कुछ नहीं करती वो। सुबह उठ जाती है, फ़ोन उठती खाली फ़ोन में घुस जाती, कुछ नहीं करती, ज़रा भी हेल्प नहीं करती वो। तो अब ये बेड सही करूँगी। पहले मैं मशीन घुमा के आ रही हूँ, बेड सही करूँगी, झाड़ू पूजा करूँगी और एक तरफ खाना चढ़ा दूँगी। तो मिलती हूँ वहाँ से थोड़ी देर में। तो गाइस आज है 11 नवंबर और दिया जा चुकी है स्कूल और कल उसकी स्कूल की छुट्टी भी है। और अभी मैं कर रही हूँ डस्टिंग स्टार्ट, क्योंकि जब वो जाती है तभी मेरा काम हो पाता है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और मैंने बर्तन वगैरह धो दिए। तो मैं यहाँ कमरे में आ चुकी हूँ पोछा लगाने और उसके बाद मैं नहा धो के खाना बनाने बैठूँगी। और एक तरफ मेरी मशीन भी चल रही है, मैं मशीन घुमा के आई हूँ और यहाँ मैं पोछा लगा रही हूँ। और फिर जस्ट मैं कपड़े वपड़े धो के जा रही हूँ नहाने। और आज मैं स्वेटर और शॉलें धो रही हूँ। Can I be your star tonight? You fill my soul with light the day we met. I don't wanna leave your side, no. Have me by your side when the sun sets. I hope you'll still want me, I hope you'll still need me 1,000,000 years from now. The seasons are changing, the nights ever fading. It's time we left the ground. Let's leave for an eternity. Let's sail across the lights beyond the sky. I'll be with you eternally. I'm an addict for your love, it keeps me high, keeps me high. कमरा क्लीन हो गया है, मैं सारा पोछा वोछा लगा दिया है। अब नाश्ता बनाना बाकी है, खाना बनाना बाकी है। मुझे आ रही नहाने। गुड इवनिंग गाइस। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4 और अभी सो के उठी हूँ मैं। और देखो बिस्तर की क्या हालत रखी है, सारा बेड ख़राब रखा है और दिया खेलने गई है और वंशिका गई है ट्यूशन। तो मैं पहले पूरा कमरा वमरा सही करती हूँ, उसके बाद पूजा करूँगी, फिर खाना बनाऊँगी। फिर आज मुझे लॉन्ग वीडियो बनानी है, वो पूरी वीडियो आज की कंप्लीट करनी है। तो गाइस आज का ब्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। गाइस आज के ब्लॉग में मैं आपको तुलसी विवाह की पूरी स्टोरी स्टार्टिंग से बताने वाली, तो आप मेरे ब्लॉग को एंड तक बहुत जरूर कीजिएगा। तो मैं ये पूरा कमरा पर क्लीन करती हूँ, मुँह हाथ धो के पूजा करती हूँ, रेडी होती हूँ, खाना बनाती हूँ, फिर अपना ब्लॉग निपटाऊँगी। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर। तो तुलसी एक राक्षस गण की बेटी थी, एक राक्षस थी और उनकी विवाह जलंधर नाम के एक राक्षस से हुआ था। तुलसी बहुत ही पति की सेवा किया करती थी, बड़े मन से पति के सारे बातें माना करती थी, बहुत ही पतिपरायण स्त्री थी। और वो विष्णु भगवान की सच्ची भक्ति, विष्णु जी की नियम से सेवा अर्चना पूजा किया करती थी। तो वो विष्णु जी की भक्ति थी, इसी वजह से एक बार दानव और देवताओं के भी युद्ध हुआ। तो दानव तुलसी माँ के पति, जिनका तुलसी माँ का नाम वृंदा था, जिनके पति जलंधर युद्ध के लिए निकलने वाले थे, तो उन्होंने अपने पति का तिलक किया, उनकी आरती करी और यह संकल्प लिया कि स्वामी मैं तब तक आपके लिए पूजा अर्चना करती रहूँगी, तब तक मैं पूजा स्थल पर बैठी रहूँगी, आपके लिए जाप करती रहूँगी, जब तक आप युद्ध में जीत कर नहीं आ जाते। मैं आपकी सफलता के लिए कामना करती हूँ, यह संकल्प लेती हूँ कि जब तक आप युद्ध से जीत के नहीं आएंगे, मैं आपके लिए आपके नाम से पूजा करती रहूँगी, आपके लिए संकल्प लिया है मैंने। तो इसी वजह से जब देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ तो
देवता हारने लग गए, वो बहुत परेशान हो गए, वो जलंधर को नहीं हरा पा रहे थे, जलंधर हर जगह जीतता जा रहा था। तो फिर सारे देवता थक हार के निराश होकर विष्णु भगवान के पास जाते हैं और सारी कहानी बताते हैं कि जलंधर जो है वो सबको परास्त करता जा रहा है, वो दिन ब दिन जीतता जा रहा है, हम बहुत असमंजस में पड़ गए हैं, हम करें तो क्या करें, आप हमारी हर तरह से मदद कीजिए। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि तो हम मेरी सच्ची भक्त है, वो तो बहुत ही अच्छी भक्तिन है, मैं उसके साथ कोई भी आघात या कोई भी उसके साथ धोखा नहीं कर सकता हूँ। तो कह रहे आप कुछ भी करके हमें इस जलंधर से बचाइए, आप कुछ भी कीजिए, कोई भी कुछ करके हमें इस। हनुमान जी कहते हैं कि मुझे कोई ना कोई उपाय तो करना ही पड़ेगा, वरना जलंधर बहुत ज़्यादा नुकसान कर देगा देवताओं के साथ। तो फिर जब युद्ध छिड़ रहा होता है तो फिर एक तरफ युद्ध हो रहा होता है और एक तरफ जलंधर युद्ध में होता है, युद्ध चल रहा होता है, और दूसरी तरफ एक तरफ क्या नाम है माता तुलसी विष्णु भगवान की पूजा अर्चना कर रही होती है, अपने पति की दीर्घायु के संकल्प लेके पूजा अर्चना कर रही होती है। तो विष्णु भगवान जी माता तुलसी की पूजा के बीच में उनका पति बन के पति का जलंधर का रूप लेके आते हैं और उनको देख के माता तुलसी पूजा से उठ जाती हैं। और फिर जैसे ही वो उठती है तो उनकी बीच में पूजा भंग हो जाती है, इधर उनकी पूजा भंग हो जाती है और उधर युद्ध में देवता जलंधर का सिर धड़ से कलम कर देते हैं, मतलब सिर काट देते हैं और उनका सिर कट कर सीधे माँ तुलसी के पूजा स्थान पे पड़ा मिलता है। तो वो देखती है, असमंजस में पड़ जाती है कि यहाँ मेरे पति सामने मेरे खड़े हैं, मैं उनके पैर छू रही हूँ और उधर मेरे पति का सिर पड़ा है, इसमें मेरा पति कौन सा है, यहाँ पे भी जलंधर पड़ा है, यहाँ पे भी जलंधर खड़े हैं, मैं उनका पैर छू रही हूँ, मैंने जिनको छुआ वो कौन है। तो वो फिर उनका जो आघात जो उनको लगता है तो वो भगवान विष्णु को श्राप देती है कि आपने मेरे साथ बहुत बड़ा छल किया है, आपने बहुत कपट से मेरे पति का वध किया है, मैं आपको श्राप देती हूँ। तो जैसे ही वो उनको श्राप देती है वो भगवान विष्णु पत्थर के बन जाते हैं। तो फिर लक्ष्मी जी बहुत दुखी हो जाती हैं। तो फिर वो तब से ये प्रश्न होता है कि जब विष्णु भगवान जी की पूजा होती है तो उनके साथ तुलसी माता की पूजा भी होती है। कहते हैं तुलसी माता की पूजा विष्णु भगवान के साथ ही होती है। तो विष्णु भगवान ने कहा था कि जब भी मेरी पूजा होगी तो मेरी पूजा तब संपन्न होगी जब मेरी पूजा में तुलसी माता की पूजा साथ साथ की जाएगी। तो ये तुलसी विवाह का प्रचलन स्टार्ट हुआ, उनकी पूजा तुलसी माता के साथ होता है और तभी से तुलसी विवाह का प्रचलन स्टार्ट हुआ। तो कल है तुलसी विवाह, तभी से तुलसी विवाह लोगों ने मनाना शुरू किया। तो जब भी तुलसी माता की पूजा होती तो उनके साथ विष्णु भगवान की पूजा शालिग्राम के पत्थर स्टोन के रूप में होती है। और कल तुलसी विवाह इसलिए है क्योंकि कल तुलसी विवाह का पावन दिन है और वो 12 नवंबर को भी है और 13 नवंबर को भी है। पर शुभ मुहूर्त का समय शाम के 4 बजे से परसों सुबह दोपहर के 1 बजे तक है, इसलिए आप परसों सुबह पूजा करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इस दिन माता तुलसी को लाल रंग की चुनरी चढ़ाई जाती है, चूड़ी और बिंदी से पूरा श्रृंगार किया जाता है, उनका श्रृंगार किया जाता है और उनको कच्चे दूध से उन पे कच्चा दूध चढ़ाया जाता है और उनके साथ शालिग्राम जी की पूजा भी साथ साथ की जाती है। तो आप सभी को मेरी तरफ से तुलसी विवाह की ढेरों शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट सब्सक्राइब जरूर करें, जो भी राय है मुझे ज़रूर दें। मैं आपकी सबको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा तो आज की वीडियो में इतना ही। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर और आपको तुलसी विवाह की ढेरों शुभकामनाएं। बाय बाय, सी यू माय नेक्स्ट व्लॉग।